अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम जब टीवी देखते हैं और टीवी पे तरह तरह के एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, उन सबको देख के हमें ये लगता है कि इन सब की ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई है और अगर टेंशन्स हैं तो वो सिर्फ हमारी ज़िंदगी में है। जबकि हर एक की ज़िंदगी की एक कहानी होती है और अजीब अजीब कहानियाँ हैं लोगों की। एक एक्टर की कहानी भी आपको सुनाऊंगी और एक आम इंसान की, एक गरीब इंसान की कहानी भी आपको सुनाऊंगी। यानी हर कोई किसी न किसी मुश्किल से गुजर रहा होता है। हमें लगता है कि शायद कोई आजमाइश है जो सिर्फ हम पे आ गई है, या हमें देखने में लगता है कि सारी दुनिया खुश है, बस हम परेशान हैं। ऐसा नहीं होता। जो हकीकत है वो इससे बिल्कुल ही अलग है। जिस तरह सबसे पहले अगर मैं आपको माया अली की स्टोरी सुनाऊं, ये जो एक्ट्रेस हैं माया अली, उसको देखकर हमेशा मुझे तो यही लगा, या बाकियों को भी यही लगता होगा कि जिस तरह बस इनकी ज़िंदगी है, आसान सी ज़िंदगी है। लेकिन उसने जब अपनी स्टोरी सुनाई और मैंने वो स्टोरी सुनी, तो इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि हर एक की ज़िंदगी किस तरह से मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजरती है। उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स की लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज हो तो लगता है कि हाँ, बहुत सोच समझ के उन्होंने शादी की होगी, बड़ा एक दूसरे को जानते होंगे और उनको लगा होगा कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, तो इससे हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। उन्होंने शादी कर ली। जब उन्होंने शादी कर ली और उसके फ़ौरन ही बाद उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, हम एक दूसरे के लिए तो बने ही नहीं हैं जैसे, और हम में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। लेकिन ये लोग अपनी औलाद की वजह से एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते थे, तो वो एक दूसरे के साथ निभाते रहे। मीन्स बच्चों ने सारी ज़िंदगी ये देखा कि पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती, पेरेंट्स के आपस में लड़ाई झगड़े होते थे। हाँ, वो एक दूसरे को ये बच्चों को ज़रूर कहते थे कि एक दूसरे की इज़्ज़त करनी है। यानी कि फ़ादर ये कहते थे कि मदर के सामने नहीं बोलना, और मदर ये कहती थी कि फ़ादर को बुरा भला बिल्कुल भी नहीं कहना आपने। लेकिन असल में उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। यानी कि अगर वो ये कह रही थी कि अगर हम ना होते तो वो शायद अलग हो जाते, और हमारी वजह से हमारी अम्मी हमारे अब्बू के साथ रहती रहीं, और उसके बाद ना ही तो इसके घर वाले इसको इजाज़त दे रहे थे कि वो इस फील्ड में आए। उसकी अम्मी ने उसका साथ दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम इस फील्ड को ज्वाइन कर लो, लेकिन वहाँ पर हमारी इज़्ज़त का तुम लाजमी ख्याल रखना। खैर, ये अलग बातें हैं। फिर वो इस फील्ड में आ गई और उसने अपना ये बताया कि अपने पेरेंट्स के झगड़ों की वजह से मेरा ये हाल हो गया था कि मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन इतना ज़्यादा मुझ में हो गया था कि मुझे मिर्गी के तरह के दौरे पड़ने लगते थे। तो उसकी वजह से साइकेट्रिस्ट और सबको हमने दिखाया। साइकेट्रिस्ट ने कहा कि ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ है कि आपको ये होता है। ये मसला एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, आपकी ज़िंदगी में सालों से कोई मसला है जिसकी वजह से आपका ये हाल हुआ है। और वो मसला क्या था? उसके पेरेंट्स के आपस में झगड़े होते थे, उनके पेरेंट्स के आपस में नहीं बनती थी। इस वजह से बच्चे इतना इफ़ेक्ट हो जाते हैं कि वो मिर्गी के दौरे किस्म के उसको पढ़ते थे। अब आप खुद सोचेंगे, ये उसने बताया कि वो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन का लेवल था। उस टाइम वो 16-17 साल की थी, ये एज थी। और उस वक्त उसने जब एक बार टीवी पे देखा, कुछ बता रहे थे डॉक्टर्स के ये होता है एंजाइटी में, ये होता है टेंशन, जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं उनकी जो निशानियां बता रहे थे, सब निशानियां उस लड़की में मौजूद थी। लेकिन जब उसने अपनी अम्मी से ये बात की, उन्होंने कहा कि इसका दिमाग ख़राब हो गया है, बस टीवी ऑफ करो और जाके बैठ के अपनी स्टडीज़ करो, ये करो वो करो। यानी पेरेंट्स बच्चों की बात पे ध्यान नहीं देते, ये भी एक गलती है। पेरेंट्स की अगर आपस में नहीं बनती तो वो बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े करते हैं। इसकी वजह से बच्चों का बुरा हाल हो जाता है, यानी कि वो दिमागी तौर पे किसी भी हद तक ख़राब हो सकते हैं। उनका
कोई भी बीमारी उनको हो सकती है। अब उसको फिट्स पड़ते थे, यानी कि उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, उसके लिए वह दवाइयाँ खाती थी। मिर्गी के दौरे ना कहें, लेकिन बस उस किस्म के दौरे उसको पड़ते थे। उस वजह से वो मेडिकेशन पे थी, और अगर वो मेडिसिन नहीं लेती थी तो उसकी हालत ख़राब हो जाती थी। और ये सिर्फ और सिर्फ घर के झगड़ों की वजह से ये हालत उसकी हो गई। एक तरफ हमारे पास हर नेमत होती है, उसके बावजूद हम आपस में झगड़े करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे ये इस हाल को पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ एक कहानी ऐसे घरों की भी है जिनके पास खाने को भी नहीं होता, जिनके पास 100 रुपये होते हैं, 50 रुपये होते हैं, और वो भी एक दिन है तो अगले दिन वो भी नहीं होते। बच्चों को समझ नहीं आती कि क्या खिलाएं, क्या पहनाएं, उनके लिए किस तरह से सर्दी में उनके लिए कमरे को गर्म करने का इंतज़ाम नहीं होता, गैस नहीं होती, यानी कि उन लोगों के पास बेसिक सहूलियात ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास ये सहूलियात होती हैं वो आपस में झगड़े करते रहते हैं। और बज़ाहिर तो ये होना चाहिए ना कि आपके पास जो बेसिक सहूलियात मौजूद हैं, अल्लाह ने आपको रिस्क दिया है, सब कुछ दिया है, औलाद की नेमत दी है, तो आप लोग एक दूसरे के साथ खुश रहें। और इसके अलावा आपके बच्चे फिर इस हाल को किस तरह से पहुँच जाते हैं। गरीब के पास तो टेंशन ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिनके पास गुर्बत नहीं है वो भी आपस में ना बना कर रखते हैं, यहाँ तक कि बच्चे इस हाल को पहुँच जाते हैं जो मैंने भी आपको हाल बताया, जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई। यानी कि हमें सोचना चाहिए कि हमें अल्लाह की दी हुई नेमतों पे शुक्र अदा करना चाहिए। इसके अलावा आपस में सब्र और बर्दाश्त का मादा थोड़ा सा पैदा करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो कुछ बच्चे तो चलें वो झगड़ों में भी बड़े हो जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ बच्चों का हाल ख़राब हो जाता है इन झगड़ों की वजह से। इन परेशानियों को वो अपने अंदर रख के किसी भी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। तो अगर आप लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आप लोग छोटी छोटी बातों को दरगुजर किया करें आपस में। यानी कि ये ज़िंदगी सिर्फ 2-4 दिन की है, आज हैं हम कल नहीं होंगे, लेकिन जो वक्त है वो एक दूसरे को अच्छी तरह से गुजारें और एक दूसरे को ख्याल करें, एक दूसरे का, एक दूसरे की इमोशंस और फीलिंग्स को समझ के चलें और अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारें, ताकि बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो हम अच्छा बना सकें। बस इसी के साथ आज का मैं व्लॉग ख़त्म करती हूँ। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।